बार फिर इस वीडियो कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, आप देख रहे हैं यस बौद्ध यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस बार बीएसपी के करारी हार के कारण को हम लोग जानेंगे। दोस्तों, इस बार हमारे भारत की जनता, हमारे देश के सभी वर्ग के लोगों ने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए अपना बहुमूल्य वोट दिया दोस्तों, इंडिया गठबंधन को। दोस्तों, लेकिन एक तरफ लोग दोष लगा रहे हैं कि बीएसपी जो है बीजेपी की बी टीम है, जो 16 सीटों पर जो है बढ़त दिया। दोस्तों, देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, बी टीम की बात नहीं है। कोई भी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे देश के लिए जो हर 25 से ज़्यादा राज्यों में अपना चुनाव लड़ेगा, वह अपना इतना सब कुछ लाग लगा कर, दाव पेच लगा कर अपना जो है प्रचार प्रसार कर के अपने हरवाने के लिए नहीं। दोस्तों, ये सब गलत आरोप है। दोस्तों, कोई इतना पूंजी लगा करके कोई इतना 28 राज्यों में अपना प्रत्याशी खड़ा करे, ये सरासर झूठ है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये सरासर जो आरोप लगाते हैं लोग की जो है ये बीजेपी की बी टीम है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको समझना चाहिए। देखिए, एक बात मैं बता दूं दोस्तों, जब बाबा साहब पहली बार इस देश के लिए चुनाव लड़े थे ना, तो बाबा साहब के ही चपरासी हरा दिए थे। क्यों हरा दिए थे? आप सवाल करिए, क्यों हरा दिए थे? क्यों हरा दिए? क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि बाबा साहब चमार वंश के हैं और ये इस देश के राजा बने। उनके ही चपरासी से मनवादियों ने हरवा दिया था बाबा साहब। दोस्तों, आप पिछला रिकॉर्ड बाबा साहब को उठाकर देखिए। प्यारे बहुजन साथियों, आपको समझना चाहिए। उसके बाद काफ़ी संघर्षों के बाद बाबा साहब बंगाल से मुसलमान भाइयों ने साथ दिया और उनको बना करके बाबा साहब को फिर जो है वापस किए संविधान बनाने के लिए। दोस्तों, उसके बाद कांसीराम साहब भी अकेले चुनाव लड़े। दोस्तों, उनको भी सारे मनोवादी एक तरफ थे, कांसीराम साहब एक तरफ थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। फिर भी हार गए, सीट नहीं निकला, लेकिन अपनी हिम्मत को नहीं हारे। क्योंकि कांसीराम साहब चाहते थे इस देश के लिए बहुजन मूवमेंट, बहुजन विचारधारा को कायम करने के लिए उन्होंने आजीवन पैदल यात्रा करके, साइकिल यात्रा करके, भूखों प्यासों करके इस बहुजन मूवमेंट को खड़ा किया। दोस्तों, उन्होंने एक बात कही थी दोस्तों, कांसीराम साहब ने, कि हमारी सत्ता आए न आए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हमेशा बहुजन समाज को लड़नी चाहिए। दोस्तों, कितनी अमूल्य बात कह दिया था। दोस्तों, उसी मिशन पर आज बहन कुमारी मायावती ने अकेले दम पर अपने चुनाव लड़ा 2024 का। जो लोग बी टीम बनाते हैं, बताते हैं दोस्तों, बिल्कुल गलत आरोप तो लगाना चाहिए। क्योंकि बीएसपी एक बहुजन मूवमेंट है, एक बहुजन विचारधारा है। उसकी सत्ता आए न आए, लेकिन अपने समाज के लिए हमेशा से लड़ती रहेगी। दोस्तों, लड़ती आ रही है। और जो टीवी, अखबार, मीडिया वाले हैं, जो वास्तविकता में नहीं दिखाते हैं, जबकि उनको निष्पक्ष, स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन ये लोग सत्ता से सवाल नहीं करते हैं। वास्तविकता में विपक्ष से सवाल करते हैं, जो उनके खिलाफ कोई बोलता है उनसे सवाल करते हैं, लेकिन सरकार से सवाल नहीं करते। इस देश के महंगाई के लिए सवाल नहीं करते, इस देश के शिक्षा के लिए नहीं सवाल करते, इस देश के रोज़गार के लिए नहीं सवाल करते, महंगाई पे नहीं सवाल करते। दोस्तों, कितने बड़े, ये तो मुद्दा उठाना चाहिए इस देश के पत्रकारों को, इस देश के भारत के टीवी अखबार को उठाना चाहिए, लेकिन नहीं उठाते हैं। दोस्त केवल सत्ता का ही गुण गाते हैं। दोस्तों, आपको समझना चाहिए। और इस देश में कोई बी टीम नहीं है जो बहुजन मूवमेंट को काम करती है। बहुजन समाज पार्टी ये आज 16 सीट पर जो बीजेपी को हार हुई है दोस्तों, और एक तरफ आप कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। कैसे बी टीम है? अगर इंडिया गठबंधन वाले ने पहले ही मीटिंग में बीएसपी का विरोध किए कि अगर बीएसपी आएगी तो हम लोग जो है इंडिया गठबंधन से बाहर चले जाएंगे। दोस्तों, उनको ये नहीं समझना चाहिए कि हम इंडिया गठबंधन से क्यों, बीएसपी इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, उसको क्यों बाहर कर रहे हैं, क्यों इंडिया गठबंधन में नहीं ले रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन में लिए होते दोस्तों, तो आज कितनी बड़ी संख्या से सीट निकलती और इंडिया गठबंधन का सरकार बनता। दोस्तों, लेकिन
जरा सा भी गड़बड़ी, जरा सा भी नियत में खोट आई और उन्होंने इंडिया गठबंधन से लोगों ने विरोध किया, इसलिए बहन जी ने किसी के साथ नहीं गई, अकेले दम पर 2024 का चुनाव लड़ी। हार जीत का तो जो है सफ़र रहता ही है दोस्तों, लेकिन जो बहुजन मूवमेंट है, जो बहुजन विचारधारा है, उसको मरना नहीं चाहिए। सब लोगों को एक साथ होकर के अब फिर एक बार जो है विधानसभा 2027 का चुनाव आ रहा है दोस्तों। फिर अपने बहुजन मूवमेंट के लिए, अपने संविधान के लिए आप लोगों को एकजुट होकर के स्वच्छ निष्पक्ष जो है बीएसपी मूवमेंट को आगे बढ़ाना होगा। बीएसपी को सत्ता पर लाना होगा। जब तक बीएसपी सत्ता में नहीं आएगी, ऐसे ही लोग 5 किलो का लालच, 10 किलो का लालच दे करके इस देश को, आम नागरिकों को गुमराह करने का काम करते हैं। रोज़गार पर कोई बात नहीं करता है, स्वास्थ्य पर कोई बात नहीं करता, लड़के पढ़ लिख करके रोड पर घूम रहे हैं इसके लिए कोई बात नहीं करता, किसानों की इतनी महंगाई पर कोई नहीं बात करता, शिक्षा स्वास्थ्य कोई बात नहीं करता है। केवल 5 किलो 10 किलो, एक तरफ 5 किलो एक तरफ 10 किलो, तो एक ही पहलू के दो सिक्के हो गए दोस्तों ना। आप विचार करिए, एक ही पहलू के दोनों सिक्के हुए कि नहीं हुए ना। इससे हमें हट करके जो हमें रोज़गार दे, शिक्षा स्वास्थ्य दे, किसानों की समस्या दो, महंगाई पर रोक लगाए दोस्तों, ऐसे के साथ दीजिए। और झूठे मकोटे, झूठे बहकावों के साथ, आप झूठे वादे करनों के साथ, क्योंकि बहुजन कभी झूठा वादा नहीं करती है, बाबा साहब के संविधान के लिए चलती है। संविधान के वजह से, संविधान के जो जितने आरक्षण है उसके हिसाब से आपको सीट देगी, झूठे वादा नहीं करती है। बाकी लोगों जैसे झूठे वादे करके ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, इतना रुपया देंगे, 5 किलो से 10 किलो देंगे, ऐसा झूठ आपको गुलाम बनाने की प्रक्रिया की जाती है दोस्तों। आप फिर भी आप नहीं उभर रहे हैं, अभी इससे बाहर नहीं हट रहे हैं, उसी गुलामी के लालच में आकर के अपने वोट की कीमत को नहीं समझ रहे हैं, फिर जो है आप बेच दे रहे हैं दोस्तों। ऐसा मत करिए। आपको समझना चाहिए कि जो हमें झूठा लोभन प्रलोभन दे करके हमें गुमराह कर रहा है, ऐसे धोखेबाजों से हमेशा दूर रहना चाहिए दोस्तों। मेरी बात अच्छी लगी, अपने दोस्तों, अपने मित्रों शेयर जरूर करिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी को जय संविधान, जय भारत का विज्ञान।